सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल अनुपमा कपूर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अंतरा भाग 1 के सारे पाठों के गद्य खंड वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जाने थे। आज हम काव्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक कर लेने से आप परीक्षा में आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। और यदि फिर भी आपको कोई प्रश्न ना समझ में आए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मैं उसे और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करूंगी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और मेरे चैनल पर आपको अपने पाठ्यक्रम से संबंधित सारे के सारे पाठों की वीडियोस मिल जाएंगी जिन्हें आप देख सकते हैं और उनसे अपनी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न है, अरे इन दोहुन राह ना पाई से कबीर का क्या आशय है और वे किस राह की बात कर रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा, हिंदू और मुसलमान दोनों द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए सही मार्ग को नहीं चुना गया। और जो प्रश्न में था कि वे किस राह की बात कर रहे हैं, तो उत्तर होगा ऐसी राह जिस पर चलकर ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। तो इस प्रकार 2 अंक के प्रश्न के लिए 2 बिंदु पर्याप्त हैं। प्रश्न संख्या 2, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं, वे उनकी किन विशेषताओं की बात कर रहे हैं? तो यहाँ तुर्क से मतलब है मुसलमान और इसीलिए इसका उत्तर क्या है कि कबीर ने दोनों धर्मों में व्याप्त कुरीतियों को भली भांति देखा है। हिंदुओं के धर्म का भी और मुसलमानों के धर्म का भी, दोनों धर्मों में उन्होंने देखा कि पर्याप्त बुराइयां हैं, लेकिन दोनों धर्मों के लोग बढ़ चढ़कर बातें करते हैं, किंतु कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। तो यही विशेषता कबीर यहाँ पर बताना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न, बालम आवो हमारे गहरे से कवि किसका आह्वान कर रहे हैं? आह्वान कर रहे हैं मतलब किसको बुला रहे हैं और क्यों? तो इसका उत्तर है ईश्वर रूपी बालम का अपने शरीर रूपी घर में आह्वान कर रहे हैं। यहाँ पर रूपक अलंकार के माध्यम से बात कही गई है। शरीर को उन्होंने घर का रूप दिया और ईश्वर को अपने बालम का, तो ईश्वर रूपी बालम का अपने शरीर रूपी घर में आह्वान कर रहे हैं। ईश्वर रूपी पति के आगमन से ही आत्मा रूपी पत्नी को विरह पीड़ा से मुक्ति मिलना संभव है। तो इस तरह से आपने देखा कि क्यों का उत्तर में दूसरे वाले बिंदु में मिला। अगला प्रश्न है, अन्न न भावे नींद न आवे का क्या कारण है? ऐसी स्थिति क्यों हो रही है? तो कबीर ने ये बात कब कही? परमात्मा रूपी पति के बिना ना तो उन्हें अन्न यानी भोजन अच्छा लगता है और ना ही नींद आ रही है। ऐसी स्थिति में परमात्मा रूपी प्रियतम से वियोग के कारण ही वह परेशान है। तो उनकी ऐसी स्थिति इस वियोग की वजह से हो रही है। अगला प्रश्न, कामिन को है बालम प्यारा ज्यों प्यासे को नीर रे से कवि का क्या आशय स्पष्ट कीजिए? तो इसका उत्तर होगा, जिस प्रकार कामिनी स्त्री को अपना बालम यानी प्रियतम प्यारा लगता है और प्यासे व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, उसी प्रकार कवि कबीर को परमात्मा अच्छा लगता है। जिस प्रकार कामिनी स्त्री अपने बालम के लिए व प्यासा पानी के लिए व्याकुल रहता है, उसी प्रकार कबीर परमात्मा के लिए व्याकुल हैं। छठा प्रश्न, गिरिधर नार नवावती से सखी का क्या आशय है? गिरिधर यानी गिरि को धारण करने वाले कृष्ण के लिए कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा, गिरि को धारण करने वाले कृष्ण की गर्दन का मुरली बजाते समय झुक जाना, और दूसरा साधारण सी मुरली द्वारा जो कि बांस की बनी हुई होती है, उस साधारण सी बांस की बनी हुई मुरली द्वारा कृष्ण को इस तरह झुकाने का अर्थ कृष्ण का मुरली की कृपा में दबे होना। और साथ ही साथ यहाँ सखी का सौतिया डाह भी व्यक्त हो रहा है कि वह
मुरली को एक सौत की भांति देख रही है। 7वां प्रश्न, कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई है? तो इसका उत्तर होगा, कृष्ण के अधरों को भी सेज के समान कोमल होने के कारण उनकी तुलना की गई है। और दूसरा, सेज की तरह अधर भी मुरली के लिए लेटने के काम आते हैं। अधर यानी होंठ, होंठ जो है मुरली के लिए लेटने के काम आते हैं, इसीलिए अधरों की तुलना सेज से की गई। 8वां प्रश्न, कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दाव क्यों दिया? इससे बाल मनोविज्ञान पर क्या प्रकाश पड़ता है? दाव देना यानी अपनी बारी दे देना। तो इसका उत्तर होगा, स्वयं को झूठा साबित होने से बचाने के लिए, वह दाव देकर जीतने का संकल्प दोहराने के लिए। क्या मतलब हुआ इसका? कि कृष्ण अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन खेल रुक गया था और वे तो खेलना चाहते थे, तो इसी कारण उन्होंने खेल को दोबारा शुरू कराना था, मगर स्वयं को झूठा भी नहीं साबित होना देना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने दाव दे दिया और साथ ही साथ ये संकल्प भी दोहराया कि ठीक है, अब मैं जीत करके दिखाऊंगा। और दूसरा बिंदु क्या होगा? बच्चों के खेल खेल में हारने जैसी छोटी सी बात पर रूठने, गुस्सा करने, फिर जल्दी ही मान जाने और किसी का प्रभुत्व स्वीकार न करने की प्रवृत्ति। क्योंकि बच्चे कहते हैं ना वहाँ कृष्ण को कि हम तुमसे अधिक छोटे नहीं, तुम हमसे अधिक बड़े नहीं, और हम तुम्हारी छाँव में नहीं बसते, यानी वे उसका अधिकार, उसका प्रभुत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। 9वां प्रश्न, खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए? तो साथियों ने कहा कि जाति पाति में हमसे तुम बड़े नहीं हो, हम तुम्हारी शरण में नहीं बसते, तुम खेल खेल में ही रूठ जाते हो, बेईमानी करते हो, इसीलिए तुम्हारे साथ कौन खेले। 10वां प्रश्न, हंसी की चोट सवैये में कवि ने किन 5 तत्वों का वर्णन किया है तथा वियोग में वे किस प्रकार विदा होते हैं? वे 5 तत्व जिनसे मानव शरीर बना हुआ है, उनमें से कौन कौन से तत्व नायिका के या उस स्त्री के जो कि कृष्ण के प्रेम में व्याकुल है, वहाँ से विदा हो चुके हैं, उन्हीं की बात करनी है। तो वायु, जल, भूमि, आकाश और अग्नि, इन 5 तत्वों का तो वर्णन किया गया है। और वियोग में इन 5 में से 4 तत्व विदा हो चुके। कौन कौन से? वियोग में तेज तेज सांस लेने से तो वायु तत्व, आंसुओं की राह जल तत्व, शरीर की गर्मी के नष्ट होने से अग्नि तत्व, और शरीर के कमजोर हो जाने के कारण भूमि तत्व, ये तो विदा हो चुके। और 5वां इकलौता तत्व कौन सा बचा? वह है आकाश तत्व। प्रियतम से मिलन की आशा में केवल आकाश तत्व ही अभी भी शेष रह गया है। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सपना कविता में नायिका क्यों प्रसन्न थी और उसका वह सपना कैसे टूट गया? या फिर यही प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, सपना सवैये में गोपी की दोनों अवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए, साथ ही स्पष्ट करें कि नींद टूटने को भाग सो जाना क्यों कहा गया है। या दोनों अवस्थाएं कौन सी? एक तो नींद टूटने से पहले की और दूसरी बाद की। तो इसका उत्तर क्या होगा? आकाश में छाए हुए बादलों और हल्की हल्की वर्षा की बूंदों के बीच अपने सम्मुख कृष्ण को देखकर वह झूला झूलने का आग्रह सुनकर नायिका प्रसन्न हो रही थी। और यहाँ पर वह सपना कैसे टूट गया? क्योंकि नींद खुलने से उसका सपना टूट गया और कृष्ण का सानिध्य खोने से उसका भाग्य भी सो गया। नींद कैसे खुली थी? क्योंकि वह झूला झूलने के लिए उठने को तैयार हो रही थी और तभी उसकी नींद खुल गई थी। तो नींद के खुलते ही सपना भी टूट गया और इससे उसे ऐसे लगा कि जैसे उसका भाग्य ही सो गया। 12वां प्रश्न है, दरबार सवैया का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। बच्चों ध्यान रखिएगा कि हर कविता का मूल भाव आपको अवश्य याद रखना है और मूल भाव से ही लगभग सारे प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि यही प्रश्न इस प्रकार पूछा जाए, दरबार सवैया कैसे दरबारी वातावरण की ओर संकेत करता है? या फिर यूं कहा जाए कि दरबार में गुण, ग्राहकता और कला की परख को किस प्रकार अनदेखा किया जाता है? या फिर ऐसे पूछ लें, देव ने दरबारी चाटुकारिता और दंभपूर्ण वातावरण पर किस प्रकार
व्यंग्य किया है? इन सभी के उत्तर एक ही बनते हैं, और वह क्या? दरबार कविता में तत्कालीन समाज और दरबारी वातावरण में भोग विलास की प्रबल प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। राजा, दरबारी, सभासद सभी लोग भोग विलास में डूबे व अपने कर्तव्य को भूलकर, नैतिकता के बंधन को तोड़कर, गुण ग्राहकता और कला की परख को अनदेखा करके केवल और केवल चापलूसी करने वाले हैं। 13वां प्रश्न, संध्या के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? कविता संध्या के बाद के आधार पर लिखिए। तो हमें यहाँ अपनी इच्छा से नहीं, केवल इस कविता के आधार पर जो पंत जी ने कहा है उन्हीं बिंदुओं को विशेष रूप से बताना है। तो पहला बिंदु क्या है? सूर्य की लालिमा का पेड़ों के शिखरों पर जा बैठना। दूसरा, तांबे जैसे पीपल के पत्तों से स्वर्णिम झरना झरता हुआ प्रतीत होना। तीसरा, सूर्य रूपी खंबा धरती में धंसने लगना। चौथा, क्षितिज पर सूर्य ओझल हो जाना। और पांचवा, गंगा जल चितकबरा सा हो जाना। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाला के मन में उठने वाली दुविधा को स्पष्ट करते हुए बताइए कि सामाजिक समानता की कल्पना किस प्रकार अभिव्यक्त हुई है। अथवा यही प्रश्न ऐसे पूछा जाए, संध्या के बाद कविता के आधार पर कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण, पंक्ति के माध्यम से कवि कैसे समाज की ओर संकेत कर रहा है? तो दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है कि लाला के मन में दुविधा कि उसके जीवन में दीनता, दुख, उत्पीड़न क्यों है? मन में सुख क्यों नहीं है? परिजनों के लिए स्वच्छ घर क्यों नहीं? शहरी बनियों के समान वह भी महाजन क्यों नहीं बन जाता? तो ये सारी बातें जो लाला के मन में उठ रही थी, इसी से ही उसके मन में दुविधा बनी हुई थी। और साथ ही साथ यहाँ सामाजिक समानता की जो बात हुई है, सामाजिक समानता की कल्पना में सकल आय व्यय का समान वितरण हो, सब में सामूहिक जीवन हो और सबके द्वारा मिलकर जग का निर्माण किया जाए और जीवन का भोग किया जाए, शोषण मुक्त जनजीवन हो और सभी के लिए सुंदर आवास, वस्त्र व भोजन हो। ऐसी लाला के मन में एक कल्पना जागृत हुई थी। तो दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर बना। 15वां प्रश्न, तट पर बगलों सी वृद्धाएं विधवाएं जब ध्यान में मगन मंथर धारा में बहता, जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। या फिर यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, कवि ने वृद्धाओं को बगलों सा क्यों कहा? तो इसका उत्तर होगा, जिस प्रकार नदी में बगुले शिकार पाने के लिए निमग्न रहते हैं, उसी प्रकार गांव में वृद्धाएं विधवाएं जप तप में निमग्न रहती हैं। नदी का मंथर धारा के समान, मंथर यानी धीमे धीमे, धीरे धीरे। तो जैसे नदी का जल मंथर धारा में बहता है, उसी तरह नदी की मंथर धारा के समान उनके हृदय में भी दुख की अदृश्य धारा बहती रहती है। सफेद वस्त्र पहने वृद्धाएं और विधवाएं सफेद बगुलों के समान प्रतीत होती हैं, क्योंकि जैसे बगुलों के सिर घुटे हुए होते हैं, ऐसे यहाँ पर विधवाओं के भी घुटे हुए हैं। बगुलों का शरीर सफेद है, यहाँ विधवाओं ने भी सफेद वस्त्र धारण किए हैं। तो इसी कारण समानता को देखते हुए ही विधवाओं को बगुलों सा कहा गया। 16वां प्रश्न है, जाग तुझको दूर जाना कविता की मूल संवेदना स्पष्ट करते हुए बताइए कि अमरता सुत किसे कहा गया है। मूल संवेदना मतलब कविता का जो मूल भाव निकलता है, या जिसे हम प्रतिपाद्य भी कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, कवियत्री महादेवी वर्मा द्वारा स्वाधीनता संग्राम में देशवासियों को बढ़ चढ़कर भाग लेने की प्रेरणा दी गई है और साधना पथ की कठिनाइयों के प्रति सचेत करते हुए कोमल बंधनों के आकर्षण जाल से बचकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प होने को कहा गया है। और साथ में जो प्रश्न था कि अमरता सुत किसे कहा गया है, तो इस कविता में अमरता सुत का संबोधन चेतनाशील और संघर्षशील मनुष्यों के लिए किया गया है। 17वां प्रश्न, मोम के बंधन और तितलियों के पर का प्रयोग कवयित्री ने किस संदर्भ में किया है? तो इसका उत्तर है, मोम के बंधन तो प्रेयसी के भुज पाश के लिए, जो कि मोम की भांति कोमल है,
और तितलियों के पर सुंदर स्त्रियों के आकर्षण जाल के लिए प्रयोग किया गया है। 18वां प्रश्न है, कस्तूरी मृग के अपने पर ही चिढ़ने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर होगा, कस्तूरी मृग यानी हिरण, उसकी नाभि में कस्तूरी के बसे होने के कारण उसे उसकी धीमी धीमी भीनी भीनी सुगंध आती रहती है, जो कि मदमस्त करने वाली होती है, और उसी सुगंध के कारण ही वह चिढ़ता है। और दूसरा, वह उस सुगंध को पाने के लिए इधर उधर घूमता है, भागता है, लेकिन इधर उधर ढूंढने पर भी कस्तूरी को कहीं नहीं पा सकता, तो ना पाने के कारण वह अपने पर ही चिढ़ने लगता है। 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रणय कलह से कवि नागार्जुन का क्या तात्पर्य है? बादल को घिरते देखा है, कविता में से यह प्रश्न लिया गया। तो प्रणय कलह अर्थात प्रेम भरी तकरार, जिसमें प्रेम की मिठास व प्रेमी प्रेमिका की प्यार भरी छेड़छाड़ शामिल होती है, और कविता में चकवा चकवी के संदर्भ में इसका उल्लेख किया गया है। 20वां प्रश्न, हस्तक्षेप कविता सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध की कविता है, स्पष्ट कीजिए। या फिर इसी प्रश्न को दूसरे रूप में ऐसे पूछा जा सकता है, हस्तक्षेप कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। बच्चों, मूल भावना, मूल संवेदना, मूल भाव, प्रतिपाद्य सब एक ही बात है। तो इसका प्रतिपाद्य क्या है? हस्तक्षेप कविता में दर्शाई गई सत्ता की क्रूरता शांति व्यवस्था के नाम पर लोगों में आतंक का वातावरण बनाती है, जिससे प्रतिरोध की भावना का जन्म होता है। यानी उससे विकास कार्यों में तो रुकावट आती है, लेकिन उससे लोगों के मन में भी रोष उत्पन्न होता है, और जब लोग उसका विरोध नहीं करते, उनके मन में वो रोष जमा होता रहता है, तो सत्ता मनमानी पर उतरती है। परंतु कविता में मुर्दे का प्रश्न करना व्यवस्था की निरंकुश प्रवृत्ति से बचाने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप है। यहाँ कवि यह कहना चाहता है कि जब तक हस्तक्षेप किया नहीं जाएगा, सत्ता तो मनमानी करती रहेगी, इसलिए हस्तक्षेप भी आवश्यक है। जब जिंदा व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करते, तो मुर्दा ही प्रश्न उठा करके वहां हस्तक्षेप कर देता है। 21वां प्रश्न, मुर्दे का हस्तक्षेप क्या प्रश्न खड़ा करता है? प्रश्न की सार्थकता को कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न मन में यह भी उठता है कि मुर्दा, वह तो बोल नहीं सकता, वह कैसे प्रश्न करेगा? तो मुर्दा यही प्रश्न ही करता है कि आखिर इंसान मरता क्यों है। तो क्या प्रश्न खड़ा करता है? इसका उत्तर हम देंगे, मुर्दे का हस्तक्षेप यह प्रश्न खड़ा करता है कि मनुष्य क्यों मरता है। इस प्रश्न के माध्यम से वह शासन व्यवस्था के प्रति विरोध का स्वर मुखरित करता है। यानी कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि शासन तो कभी भी अपनी तरफ से अनुमति नहीं देगा कि कोई मरे, लेकिन मुर्दा जो है वो मर कर के प्रश्न कर रहा है कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हम मर गए, यानी हम क्यों मरे, इस बात का प्रश्न सत्ता के सामने वह रखता है। तो इस प्रश्न के माध्यम से वह शासन व्यवस्था के प्रति विरोध का स्वर मुखरित करता है, और मुर्दा जिसे किसी प्रकार का भय नहीं, वह जिंदा लोगों की तरह डर कर चुप्पी नहीं साध सकता। और इस प्रश्न की सार्थकता इस बात में है कि मुर्दे के हस्तक्षेप से जिंदा लोग भी सत्ता से प्रश्न कर सकें व निरंकुश शासक के विरुद्ध आवाज उठा सकें। उनके मन में यह चेतना जागृत हो कि जब एक मुर्दा प्रश्न उठा सकता है, तो हम क्यों नहीं। 22वें प्रश्न पर आते हैं। घर में वापसी कविता में कवि धूमिल परिवार के 5 सदस्यों को सदस्य नहीं, 5 जोड़ी आंखें मानता है। क्यों? तो यहाँ परिवार के सदस्यों में आपसी अपनत्व, स्नेह और ममता खत्म हो चुकी है। इसी कारण कवि उन्हें 5 सदस्य न मान करके 5 जोड़ी आंखें मानता है, क्योंकि हर सदस्य की एक जोड़ी आंख होती है। घर में 5 सदस्य होने के कारण 5 जोड़ी आंखें हुई, और जैसे आंखें एक दूसरे को केवल देखती हैं, आपस में बात नहीं करती, ठीक इसी तरह आंखों के समान ही केवल एक दूसरे को देखने व एक दूसरे के लिए कुछ न कर पाने के कारण यहाँ सदस्यों को सदस्य नहीं 5 जोड़ी आंखें कहा गया है, क्योंकि हम जानते हैं आंखों का काम केवल देखना है, और यहाँ सदस्य भी मात्र एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई संवाद नहीं कर रहे।
23वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं से कवि का क्या अभिप्राय है? तो पत्नी की आंखों में सदैव सहारा देने का भाव है, इस कारण से कवि ने ऐसा कहा। दूसरा, कठिन परिस्थितियों में भी साथ देकर पत्नी सदैव थाम लेती है, इसी कारण भी कवि उसे आंखें नहीं हाथ मानता है। 24वां प्रश्न, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के भुन्नासी ताले को खोलते, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ है खून में इतना भी जोश नहीं कि भाषा रूपी जंग लगे ताले के लिए एक ताली यानी चाबी बनवाई जाए व ताले को खोला जाए, अर्थात आपसी संवादहीनता को दूर किया जाए, आपसी स्नेह को पुनः स्थापित करके परिवार के बिखराव को रोका जाए। अंतिम प्रश्न है, वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं, से कवि का क्या आशय है? अगर अमीर होते तो क्या स्वजन और करीब नहीं होते? तो इसका उत्तर क्या होगा? लोकाचार की दृष्टि से तो घर के पांचों सदस्य एक ही परिवार के हैं। स्वजन, स्वजन माने आपसी रिश्ता रखने वाले, तो वे हैं तो एक ही परिवार के आपसी रिश्तों में बंधे हुए लोग, लेकिन सच्चाई क्या है कि वे एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, संवाद नहीं करते। तो यथार्थ का दूसरा पहलू यह है कि गरीबी से बेबस होने के कारण पारिवारिक रिश्तों में एक तरह का ठंडापन आ चुका है, जिससे रिश्ते बुझ से गए हैं। अगर वे अमीर होते तो रिश्तों के बीच शायद इतनी बेबसी नहीं फैली होती, तब हो सकता है शायद परिवार में स्थिति कुछ बेहतर होती। लेकिन इस दूसरे बिंदु को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये बच्चों आपके ऊपर है, ये स्वविवेक पर आधारित है कि अगर आप अमीर होते तो क्या जवाब देते। उस स्थिति में ये कहा गया कि वैसे स्थिति हो सकता है इसके विपरीत भी हो सकती थी, क्योंकि अक्सर अमीरी के कारण भी लोग धन के नशे में रिश्ते नाते को अधिक महत्व नहीं देते और उनमें भी अपनत्व का अभाव हो जाता है। तो आप पहला बिंदु तो अवश्य लिखेंगे, लेकिन दूसरे और तीसरे बिंदु में से कोई एक चुन सकते हैं और वह लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही बिंदु देना आवश्यक नहीं है। या तो आप दूसरा दे दीजिए या फिर तीसरा दे दीजिए, आपका उत्तर पूरी तरह से सही होगा। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये सारे प्रश्न अब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और यदि फिर भी कहीं किसी प्रकार की कोई भी मुश्किल लग रही है तो मैं तो हूँ ही, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं उसे स्पष्ट करने की कोशिश करूँगी। और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।